अलविदा जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। पूर्व विधायक योगेश वर्मा यहां अकीदतमंदों से मिले हैं, उनसे मुलाकात की है, चुनाव पर चर्चा की है। क्या इन लोगों के बीच बात हुई है, क्या ये लोग यहां पर वोट मांगने के लिए आए हैं, इसी पर मैं बात कर लेता हूं। नायब शहर काजी साहब हैं हमारे साथ, जनरल वसीम साहब सियासतदान हैं, आप लोगों के पास आए हैं, मुलाकात करिए, बड़ी मुस्कुराहट भी है। नहीं, हमने इनको मुबारकबाद दी है इस बात की कि मेरठ के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन अंदर कैंडिडेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और मैं समझता हूँ कि ये कैंडिडेट जो तय किया गया है ये बहुत ही सही से है और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर का ख्याल रखेंगे, सबका आपस में मोहब्बत का, हम लोग भी इसीलिए इनको साथ में मोहब्बत का पैगाम देते हैं और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे तमाम मुसलमान भाई आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो पार्लियामेंट का इलेक्शन आपको जितवाएंगे, आपकी अहलिया को। अच्छा काजी साहब, क्या ऐसी चीज़ नज़र आती है जो आपको लग रहा है कि भाई हाँ इनको आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, नज़र ये आ रहा है क्योंकि जिस कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है वो पहले मेयर रह चुकी हैं और मेयर रहने की वजह से उनका जो स्वभाव था, जो उनका तरीक़ेकार था वो बहुत अच्छा था, उससे लोगों को कोई शिकायत मौका नहीं मिला। तो उसी का ख्याल करते हम समझते हैं कि अगर पार्लियामेंट के मेंबर बन जाएंगी, एमपी बन जाएंगी तो वो इसी तरह से सबका ख्याल रखेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बसपा के भी कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं, देवव्रत त्यागी उन्होंने उतारा है, और अगर बात करें बीजेपी की तो रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उन्होंने मैदान में उतारा है। देखिए, कैंडिडेट तो अपने अपनी जगह अलग अलग हैं, ठीक है। भाजपा का कैंडिडेट है वो भाजपा के लोग उसको जाने बेहतर समझें, बसपा का जो कैंडिडेट है वो बसपा वाले जाने। हमारा जो जहन है मुसलमानों का ख़ास तौर से वो अखिलेश मुलायम सिंह यादव की तरफ ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि वो मुसलमानों की बात ज़्यादा करता है। अच्छा। इसीलिए हम ये समझते हैं कि उनका जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको मुसलमान दिल खोल कर मदद करेगा और वोट देगा। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि अखिलेश यादव के समर्थन की? जी, अखिलेश यादव के समर्थन की बहुत बड़ी बात है, हम तो उसी के हिसाब का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा। उसी का कर रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ है, मतलब बसपा भी तो है विकल्प के तौर पर, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश की तरफ आप लोगों का झुकाव? देखिए, बसपा का रोल जो रहा है वो भाजपा से सांठ-गांठ का रहा है। अच्छा। इसलिए डाउट है इस बात का कि बसपा का कैंडिडेट जो भी होगा उसको मुसलमान खुल के इस तरह से वोट नहीं देगा। अच्छा। हालांकि वोट पड़ेगी, मैं नहीं कहता कि वोट नहीं पड़ने की। हाँ। वो जो लोग बसपा को सपोर्ट करने वाले हैं वो देंगे। हाँ। लेकिन जो अखिलेश के यादव के जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देंगे। हाँ। वो दूसरी पार्टी के लोगों को नहीं दे पाएंगे। हाँ। तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी आपने तो काजी साहब? अब भाजपा की टेंशन बढ़े ये अलग मसला है। हाँ। हमारे सामने तो सब जो इलेक्शन का मामला है। हाँ। वो जो हम लोग क्योंकि क्योंकि मुसलमानों की हिमायत के अंदर कोई काम ऐसा नहीं करती। हाँ। अभी मदरसों का बोर्ड का मामला था। हाँ। वो उसका ऐलान कराया इन्होंने। हाँ। कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ। इसी तरह और कई मसले हैं, तो इस वजह से भाजपा की तरफ से मुसलमानों की हमदर्दियाँ कम हैं और दूसरी पार्टियों में हमदर्दियाँ कम हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा है मुसलमानों को। अच्छा, जो आपने मदरसा बोर्ड की बात करी कि इनको जो खत्म किया, क्या लग रहा है इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे सरकार का हाथ है, बगैर सरकार के समर्थन के, क्योंकि इसके बारे में जब इसका ऐलान हुआ। हाँ। तो हम लोगों ने, हमारी और दूसरी तंजीमों ने, जो मुसलमानों में ख़ास तौर से सब ने इसका विरोध किया था। लेकिन सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि हम कोर्ट के फैसलों को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। इसका मतलब वो इसकी हिमायत में है, उसके समर्थन में है। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पर गौर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी खंडन करता है तो हम उसको मानेंगे। ये बात कहनी चाहिए थी, ये बात उन्होंने नहीं कही। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें यूपी सरकार का ही पूरा हाथ है। अच्छा, अगर ये तो खाली मेरठ की बात है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, सियासत के नज़रिए से अगर समझना चाहो तो मुस्लिमों की एक बड़ी वोट हैं, जिधर जाती है उधर जीत की कहानी लिख देती है, जिधर नहीं जाती उधर हार की कहानी लिखते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी बात लगू तो मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग? मुसलमान भी लोग ज़्यादातर जो समाजवादी और पश्चिम की तरफ जो है बहुजन दोनों तरफ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, अलग अलग सीट पर अलग अलग निर्णायक भूमिका में रहेंगे? जी हाँ जी, ये असल में कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। जिस पश्चिम की साइड के अंदर जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतरा है। हाँ। या सेकुलर माइंड का कोई कैंडिडेट उतरा है, चाहे वो गैर मुस्लिम है। हाँ। तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उसको सपोर्ट करेंगे। योगेश जी, इन्होंने तो आपके लिए बड़ी बात कह दी आज। जी, ये आपकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ अलविदा जुम्मे की मुबारकबाद देने आया था और सब लोगों से मिलने आया था। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने
पहले भी हमें एक भरोसा जताकर हमारे ऊपर और हमें मेयर बनाया था। और इस बार भी इन्होंने जो दुआएं की हैं, इनकी दुआओं की वजह से मुझे सिंबल भी मिला और अखिलेश यादव जी ने हेलीकॉप्टर से मुझे दिया, अपना चार्टर्ड प्लेन देकर मुझे सिंबल भरने के लिए भेजा। ये बहुत बड़ी बात है। ये दलित और मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया, सर्व समाज को सम्मान दिया है। आज क्या लग रहा है इनकी बातों से, कह रहे हैं कि अलग अलग सीट पर मुस्लिम अलग अलग जगह जा रहे हैं और यहाँ आपके लिए बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ की बात करिए मेरठ की, कुछ जगह क्या है कि जो बीजेपी को हरा रहा है वो उसकी बात की है कि कहीं बीजेपी को किसी दूसरी पार्टी का हरा रहा है, लेकिन वो उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव जी की तरफ हमारा पूरा मन है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये पूरा ये करते हैं। अच्छा। तो बढ़िया, एक चीज़ और मुझे देखिए, आज जो हुआ मुल्क की तरक्की, शहर की तरक्की, मुल्क के अमन चैन की दुआ की गई है। जी हाँ, मुल्क में अमन चैन कायम रहने के लिए, उनकी तरक्की के लिए विशेष दुआ की गई। शहर काजी साहब ने नमाज के अंदर इस बात का ऐलान किया और मुल्क के अंदर आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत और तरक्की के लिए पैगाम दिया और दुआएं करी। अच्छा, मुल्क के जो जिस समय हालात हैं वो किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या हालात है आपके शब्दों में जानना चाहूँगा। देखिए, मुल्क के हालात जो हैं पूरी तरीके से सही नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म की मामलात हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर, जहन के अंदर तब्दीलियाँ हैं, तशवीश है, शिकायत है। इसलिए ये कहना है कि मुल्क के अंदर अमन चैन कायम रहे की बात सही है, लेकिन पार्टियां जो हैं वो मुल्क के मफाद में बात करें और सबकी बात करें, ख़ासतौर से मुसलमानों की, क्योंकि भाजपा पार्टी मुसलमानों के ख़ासतौर से वो उन्होंने कोई कैंडिडेट भी नहीं दिया। मुसलमान यानी कि भाजपा की तरफ से जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मुसलमान अगर चाहता भी है तो भी उसको कैंडिडेट नहीं दिया। और उसको कैंडिडेट नहीं बल्कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं, उन तक को टिकट नहीं दे रहे। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों की हमदर्दी भी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? ये मुख्तार अंसारी के बारे में तो जहाँ तक अंदाज़ा है वो ये है कि जैसा कि अखबारात में भी आया था, टीवी में भी आया था कि उनको जहर दिया गया है। अच्छा। हाँ, अंदाज़ा ये है कि जैसा कि अखबारात के अंदर दिया गया है और टीवी पर बताया गया है, उसके अंदाजे से उसको जहर दिया गया है। और उसका भी बयान था, इसने जो जिंदा था उसने कहा था कि मुझे खाने के अंदर कुछ चीज़ दी गई और जिसकी वजह से उल्टी हुई थी। तो उठाएंगे इस बात को, कुछ कहेंगे आप सरकार से, कोई मांग या कोई बात? बस यही, हम तो सिर्फ अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अब सरकार से किसी बात से कहने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। आपसे जानना चाहूँगा, मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत, क्या सोचते हैं मुस्लिम उसको लेकर? असल में जो ये मुख्तार अंसारी जी का जो उन्होंने खुद ही आरोप लगाया था, जिस आदमी ने खुद ही आरोप लगाया था, और उनके बच्चे वगैरह जो हैं उन्होंने बाकायदा जो कानूनी राय लेकर उसके ऊपर वो मांग भी कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कानून का राज है, इस वजह से जैसे उनकी मांग है, उनकी एक मजिस्ट्रेट जांच हो भी रही है और उस मजिस्ट्रेट जांच से सब कुछ सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जांच हो, जांच होगा, सच सबके सामने आना चाहिए। अच्छा, सच सबके सामने आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे हमने बात करी। नायब शहर काजी जैन राशिदीन साहब भी हैं, उनका भी ये कहना है, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बात को लेकर टेंशन ज़रूर बढ़ा दी है कि जो मुस्लिम है मेरठ के, उन मुस्लिम समाज का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की तरफ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।